Good morning, 6th class students. How are you? I hope you all are fine. My dear little students, today we are going to start with our lesson 10 of science. That is motion and measurement of distances. क्या करेंगे हम बेटा आज? Motion and measurement of distances. Students, in motion and measurement of distances, we will learn about transport, the means of transport, the measurement of different kind of things, and the measurement of the different distances between the one place to another place, so many things, and how can we measure the distance. Okay students, so let us start with our first video of lesson 10 with the transport. What do you mean by transport? This is the very first topic, transport. Transport क्या होता है बेटा? Transport is the means by which you can carry one thing from one place to another place. एक जगह से दूसरी जगह पे किसी भी चीज़ को लेके जाना या खुद जाना, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट. मतलब कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस अगर हम मूव करते हैं उसे हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट. ओके स्टूडेंट्स, कि हमने उसे ट्रांसपोर्ट कर दिया. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन. बट वी कॉल इट एज transportation. Okay, in this chapter we will learn that what are the means of transport. Students, जैसे कि अब आप स्कूल आते हैं ना बेटा घर से, तो कैसे आते हैं? सभी बच्चे पैदल आते हैं स्कूल? नो. क्या सभी बच्चे रिक्शा में आते हैं? नो. क्या सभी बच्चे बाइक्स पे, मोटरसाइकिल्स पे या फिर ऑटो रिक्शा में, वैन में, क्या सभी एक ही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं? नहीं बेटा, सभी डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आते हैं. और ये कैसे पता चलेगा कि ये इस स्टूडेंट को वैन सूटेबल रहेगी, इस स्टूडेंट के लिए वॉक मतलब फुट बाय फुट और पैदल ये आ सकता है? तो इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस, कि कितना डिस्टेंस है. अगर सपोज स्कूल आपकी लोकेलिटी में है, बिल्कुल ही थोड़ी दूरी पे है, तो आप वैन का यूज़ तो नहीं करेंगे और ना ही किसी बाइक या किसी और अपना व्हीकल का यूज़ करेंगे. आप बाय फुट यू कैन कम टू द स्कूल. आप पैदल स्कूल आ सकते हैं. और जिसका घर स्कूल से थोड़ा दूर होगा, वो बच्चा कैसे आएगा? वो हो सकता है बाइक पे या अपना एक्टिवा पे, इस तरह से आएगा स्कूल. अगर किसी का थोड़ा और ज़्यादा दूर है तो वो वैन से भी स्कूल आ सकता है या आता है. ओके बच्चे, तो इस तरह से हम डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं. अब देखो बेटा, कुछ बच्चे अपने नानी के घर ट्रेन से जाते हैं ना. जब वेकेशंस होती हैं, कैसे जाते हो नानी के घर? कार में, बस में, ट्रेन में. और शायद कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो बाय प्लेन जाता होगा, है ना? जाते हो एरोप्लेन में, गए हो कभी? तो इस तरह से हम सभी डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट. अगर चलो आप घूमने चले गए, सपोज नानी के घर नहीं गए इस बार, कि नानी मम्मा हम नेक्स्ट टाइम आएंगे, तो हो सकता है मम्मा पापा आपको कहीं घूमने ले जाएं, जैसे कि बॉम्बे, गोवा, है ना, कहीं दूर. तो वहाँ कैसे जा सकते हो? वहाँ आप ट्रेन से भी जा सकते हो और बाय प्लेन भी जा सकते हो. जाते हैं ना सभी, टू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं ना, जो ईजीएस्ट हैं. तो इस तरह से डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस कि हमें कौन सा यूज़ करना है. अब सपोज आपको
कुरुक्षेत्र से आपको अंबाला या करनाल जाना है, तो क्या आप एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर यूज़ करेंगे या आप पैदल चले जाएंगे? नहीं ना, आप क्या यूज़ करेंगे? कार, जीप, है ना, या बस, ट्रेन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से बेटा डिपेंड करता है कि हम कौन कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट किस पर्पस के लिए कितने डिस्टेंस पे यूज़ करते हैं। अब देखिए, आपके लिए मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है कि देयर आर वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखो, बुलक कार्ट्स, सबसे पहले क्या चलते थे? बुलक कार्ट्स। अभी हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। फिर बाइसाइकिल्स भी, बस, कार्स, ट्रक, बाइक, ऑटो रिक्शा, ट्रेन, शिप, बोट, और क्या है? एरोप्लेन, रिक्शा, स्पेसक्राफ्ट। ठीक है ना? तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है? डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है बेटा। ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज आवर स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है? स्टोरी, सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या मीन्स यूज होते थे? देखो, कभी भी आप ओल्ड एज की पिक्स देखेंगे, ओल्ड टाइम्स की, जो अपने आपके परदादा परदादी के टाइम की, तो आप उसमें देखेंगे कि बुलक कार्ट्स का यूज होता था। सबसे पहले तो एनिमल्स का यूज होता था। ठीक है, वो क्या करते थे? वो जैसे कि किसी भी चीज़ को कैरी करने के लिए यूज होते थे। सबसे पहले जो ह्यूमन बींग्स हैं वो पैदल ही सारी जगह जाते थे, यूज देयर फुट, और सामान को अपनी बैक पे कैरी करते थे। फिर एनिमल्स का यूज होने लग गया। फिर धीरे धीरे करके व्हील की इन्वेंशन हुई, व्हील बनाया गया। व्हील की इन्वेंशन होते ही उन्होंने क्या किया? व्हील के ऊपर एक मतलब बॉक्स टाइप रख के उसके आगे उन्होंने क्या किया? व्हील के आगे किसी भी एनिमल को लगा दिया। अब वो एनिमल उसको खींचता था और फिर वो चलता था। इससे हमारा क्या बन गया? बुलक कार्ट। अब वो जो हमारा बुलक कार्ट बना, उसमें मटेरियल भी रख के लेके जाते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, खुद भी बैठ के जाते थे। ओके स्टूडेंट्स, तो बुलक कार्ट का क्या हुआ? फिर यूज हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके बोट बना दी गई। बोट कैसे बनाई गई? पहले उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर वुड पानी में गिर जाए तो वुड क्या करती है? फ्लोट करती है। उन्होंने धीरे धीरे करके फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने वुड के पीसीस को अटैच कर दिया और एक स्ट्रेट ऐसे पीस को अटैच करके उसको देखा कि वो फ्लोट कर रही है, तो उसके ऊपर खड़े होके उन्होंने देखा कि वो मूव करती है और वो सिंक नहीं करती। उस तरह से उन्होंने यूज़ किया एक फ्लैट सरफेस को। फिर उन्होंने जैसे एक्वेटिक एनिमल्स हमने पढ़े हैं ना, फिश, व्हेल, डॉल्फिन, इस तरह से एक्वेटिक एनिमल्स की शेप दे दी उन्होंने कहा कि पानी के अंदर एनिमल्स भी तो रहते हैं, कि वैसी वैसी शेप दे देते हैं, और वुड से उन्होंने वही शेप दे के एक सुंदर सी बोट तैयार की और वो फिर बोट बन गई। अब फिर बोट का यूज़ होने लग गया फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अगर कोई रिवर है पास में तो फॉर ट्रांसपोर्टेशन के लिए बोट के थ्रू वन प्लेस टू अनदर प्लेस दे स्टार्टेड मूविंग। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है? बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी की बिगनिंग में पहले तो एनिमल्स पे ही कंप्लीटली डिपेंडेंट थे फॉर ट्रांसपोर्टेशन। आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन? स्टीम इंजन वाज इन्वेंटेड। स्टीम इंजन क्या हो गया? इन्वेंट हो गया। ओके, तो ये हमारा 19th सेंचुरी का है। उसके बाद क्या हुआ? लेटर ऑन ऑटोमोबाइल्स, मोटराइज्ड बोट्स, शिप्स। इसी सेंचुरी के अंदर हमारी मोटराइज्ड बोट्स भी चलने लग गई। क्लियर? और अर्ली ऑफ द 1900 उसमें क्या हुआ? वी हैव सीन दैट देयर वाज द डेवलपमेंट ऑफ द एरोप्लेन ऑल्सो। एरोप्लेन की क्या हो गई? डेवलपमेंट हो गई, डिस्कवरी हो गई, और फिर एरोप्लेन की हमारा क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होने लग गया। पहले एरोप्लेन एक सिंपल एरोप्लेन बनाया गया,
धीरे धीरे करके फिर उसमें पैसेंजर्स और गुड्स को कैरी किया गया। धीरे धीरे करके उसमें फिर पैसेंजर्स और गुड्स क्या होने लग गए, दे स्टार्टेड कैरी। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास हाउ फार यू हैव ट्रेवल्ड एंड हाउ वाइड द डेस्क इज। बेटे आप अपना ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि अभी मैंने बताया किस पे डिपेंडेंट है कि कितना डिस्टेंस आप ट्रेवल करना चाहते हो। इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस, उसके ऊपर हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है डिपेंड करता है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो हम किसी कार बस का यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम अगर बिल्कुल डिस्टेंस कम है देन वी कैन गो बाय फुट। ओके, तो ये कैसे पता चलेगा। अब जैसे कि 2 स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर, सपोज राम एंड श्याम। अब उनके बीच में फाइट हो गई कि राम ने ज़्यादा बेंच पे सीट ले रखी है, दे आर सिटिंग ऑन सिंगल बेंच, और श्याम कहता है कि राम ने ले रखी है, राम कह रहा है श्याम ने ज़्यादा क्या ले रखी है, स्पेस ले रखी है। तो उनका झगड़ा सॉर्ट आउट करने के लिए टीचर ने क्या कहा, टीचर कहता है कि बेटे आप अपने बेंच को मेज़र कीजिए, मेज़रमेंट करके उसके बाद आप इसको हाफ हाफ डिवाइड कर लीजिए प्रॉपरली। तो वो कैसे किया टीचर ने, टीचर ने एक स्केल लिया बड़ा इस तरह से, क्लियर। इस स्केल की हेल्प से मार्क लगा लगा के बेंच को मेजर किया। या जैसे कि आपके पास कोई भी और ऑब्जेक्ट हो सकता है मेजरमेंट के लिए, क्लियर। गिल्ली डंडा, उससे भी मेजर कर सकते हैं, स्केल नहीं है तो इंची टेप से भी मेजर कर सकते हैं। हमारे पास जो मेजरमेंट के लिए कोई भी अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है हम उसको यूज़ कर सकते हैं और उसको प्रॉपर मेज़र कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि कैसे मेज़र किया। ओके, देखो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक टेबल है। अब इस टेबल को सपोज हमने हाफ हाफ डिवाइड करना है सो दैट 2 स्टूडेंट्स की फाइट ना हो। तो मैंने ये स्केल ले लिया। अब इस स्केल की हेल्प से साथ में मैंने एक जैसे गिल्ली और डंडा होता है, मैंने ये ट्यूब ले ली। ओके, तो मैं यहाँ पे मार्क लगा देती हूँ, क्लियर। अब मैंने सेकंड साइड से भी क्या किया, ये स्केल रखा, आप देख सकते हैं। ओके, और मैंने यहाँ पे इस ट्यूब को यहाँ पे रखा। प्रॉपर मेरा मेज़रमेंट देखो हाफ हाफ का हो गया ना बेटे, हाफ इधर हाफ इधर। अब हम इसी स्केल की हेल्प से इस मेज़रमेंट को कर सकते हैं। ये मेरे चौक का निशान है बेटे लगा हुआ, आप क्लोजअप से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चौक के निशान से इसको प्रॉपरली, या हम क्या कर सकते हैं बेटे किसी मार्कर से, पेन से, ओके, या किसी मार्कर की हेल्प से यहाँ पे निशान लगा के देखो हमने इसको क्या किया, प्रॉपर हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मेज़रमेंट कर सकते हैं। अब मेज़रमेंट के डिफरेंट टाइप्स होते हैं कि हम जैसे सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ओके, तो हम वो डिटेल में वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आप एनसीईआरटी के पेज नंबर 96 तक रीड करेंगे इस चैप्टर को। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।